जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मैंने आप सभी से जो है प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को अभी फॉर्म नहीं भरना है और मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट गाइडेंस और डिटेल की वीडियो लेके आऊँगा कि सीजीएल 2021 का फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है और ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है वो भी जान लीजिए। पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म भरा था और बाद में उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया था। तो इस चीज़ का दुख बहुत ज़्यादा होता है कि जब आप पूरा तैयारी कर रहे होते हैं 3 महीने 4 महीने के बाद जब स्टेटस आता है तो आपको पता चलता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और आप फिर उसके बाद जो है पेपर देने के एलिजिबल नहीं होते। तो वो गलतियां जो आपने पिछली बार की थी या बाकी लोगों ने दोहराई थी वो आपको नहीं करनी है। इस वजह से ये वीडियो आपके सामने है। ठीक, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में जो मैं बात बताने वाला हूँ फोटो को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों में कैओस है, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से कहे तो भटकाव है कि सर फोटो में डेट डालना है नहीं डालना है क्या करना है। तो एक एक इंस्ट्रक्शन आपको हम एसएससी का जो है वो पढ़कर पूरा बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको पूरा फॉर्म के डेट से लेकर पोस्ट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, क्या हैं जो वो 3 नए पोस्ट आए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि ये 3 नए पोस्ट के लिए क्या आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा एज लिमिट में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है कि सर एज लिमिट को लेकर कि हम किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। हमारी एज ज़्यादा है तो हम कौन सा एसएससी का पोस्ट दें, हमारी एज कम है तो हम किस पोस्ट के लिए ज़्यादा जो है प्रेफरेंस डालें। उसके अलावा जो क्रूशियल डेट है, क्रूशियल डेट के लिए मैं अगर बताऊं तो सबसे ज़्यादा बच्चा इसको नेग्लेक्ट करके चलता है और सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसी की वजह से होता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं और वहां जाकर आपको पता चलता है कि आपको अपने SC ST का सर्टिफिकेट या EWS का या OBC का फलाने डेट तक लेके आना था और आपने जो है जल्दीबाजी में तुरंत ही बनवा कर लेकर गए, तो वहां पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पेंडिंग में डाल दिया जाता है और उसके बाद रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए इस बात पर क्रूशियल डेट पर आपको अभी से फोकस करके चलना है। इसके अलावा फोटोग्राफ के इंस्ट्रक्शंस और एक मैंने फ्री में आपको वेबसाइट भी बताया है जहां से आप उस फोटोग्राफ को अपने अकॉर्डिंग केबी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा डिटेल जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एक एक बात को हम जानेंगे समझेंगे। इसके अलावा वीडियो में टाइम भी मैंने डाल दिया है ताकि अगर आपको सिर्फ एग्जाम पैटर्न समझना है तो आप उस टाइम पर क्लिक करो, टाइमर के बगल में है और आप एग्जाम पैटर्न की जो चैप्टर है वो देख पाओगे। इस तरीके से वीडियो को पार्ट्स में मैंने बांट दिया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं फॉर्म के डेट के बारे में। तो देखो एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है जो ग्रेजुएशन के बाद आप एलिजिबल हो सकते हैं देने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें एसएससी के और बैंकिंग के तो एसएससी में बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव पोस्ट होते हैं। दोनों में जो है एक तरीके से हम बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस सेम है। बैंकिंग में बहुत आराम है लेकिन एसएससी में उतना आराम नहीं है। लेकिन जो एसएससी आपको फेम दे सकती है, नेम दे सकती है, जो आपको रुतबा जो पैसा दे सकती है वो बैंकिंग में थोड़ा कम हो जाता है। इस वजह से इंडिया में बाकी सभी एस्पिरेंट जो हैं वो एसएससी की तरफ मूव करते हैं, बैंकिंग की तरफ कम करते हैं। इसके अलावा एसएससी एक ऐसा कमीशन है जिसके पास बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया। तो अगर आप इनमें से किसी एक की भी तैयारी करते हो तो आप बाकी पेपर्स आराम से निकाल सकते हो। तो अगर हम साल में बात करें तो एसएससी के पास ऑलमोस्ट पूरे साल में 50,000 के करीब वैकेंसी होती है, लेकिन वहीं बैंकिंग में चले जाएं तो 2,000-3,000 तक की ही वैकेंसी सीमित हो जाती है। तो इसीलिए ये वीडियो जो है आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान दो कि बच्चे भटकते भी हैं कि सर एसएससी करे कि बैंकिंग करे, तो एसएससी को ज़्यादा आप प्रेफरेंस दो मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म के डेट के बारे में, सीजीएल के बारे में। तो सीजीएल का फॉर्म डेट देखो क्या है। सीजीएल में अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ये 2021 का फॉर्म है, 2020 का प्री हो चुका है और मेंस जो है वो आपको 28 जनवरी को होने वाला है और 2019 का रिजल्ट पेंडिंग में है। ठीक है, 18 की ज्वाइनिंग आ गई है, 19 का रिजल्ट पेंडिंग में है, 20 का मेंस होने वाला है और ये रहा आपका 21 का जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 23 दिसंबर 2021 से 23/1/2022 तक। आप गौर से देखें यहाँ पे क्या है, 23 दिसंबर 2021 से 21 जो है लास्ट है 23 जनवरी तक। 1 महीने का पूरा फॉर्म भरने का आपको डेट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, जो नई चीज इस बार लागू हुई है वो क्या हुई है और आज से पहले एसएससी में ऐसा कुछ लागू नहीं हुआ था वो भी आप देखेंगे। आप जो है 23 तारीख को लास्ट फॉर्म भर देते हैं, मान लो 23 के रात के 12 बजे जो है आपका फॉर्म भरने का, 11:30 है 12 नहीं है, इस बात को ध्यान दो कि 11:30 तक आप फॉर्म को भर सकते हो, उसके बाद आप फॉर्म को नहीं भर पाओगे। तो पहले क्या होता था कि बच्चे ने फॉर्म भर दिया, उसको बाद में याद आया कि यार मैंने गलती कर दिया फॉर्म में, अब काम कैसे होगा, क्या उस गलती को हम सुधार सकते हैं। तो इस बार एसएससी ने आपको मौका दिया है कि आप अपने गलतियों को भी सुधार सकते हैं। जैसे
मानिए हमने अपना फॉर्म भरा और हमने अपने नाम में 1 लेटर गलत दे दिया, तो उसके बाद क्या होगा, 23 तारीख के बाद मुझे 5 दिन का समय दिया जाएगा अपने उस नाम को सुधारने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि 200 रुपए की मुझे पेमेंट करनी होगी, इसके बारे में आगे चल के आपको बताऊंगा। वो जो 5 दिन का समय मिलेगा वो 28 तारीख से 1 तारीख तक आपको मिलेगा पूरा प्रॉपर। ठीक है, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, इसके बारे में आपको अभी चलकर बताएंगे कि वो 5 दिन के समय में आपके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्त, ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो उसके बाद आता है यहाँ पे साफ अच्छे तरीके से देखिए कि अगर फॉर्म भरने में कोई भी गलती हो जाती है तो करेक्शन के लिए 5 दिनों का समय दिया जाएगा। पहली करेक्शन के लिए 200 रुपए और दूसरी करेक्शन के लिए 500 रुपए दिए जाएंगे। या चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप एससी हैं या एसटी हैं या कोई भी हैं जिसको आपको फॉर्म भरने के लिए जो है रिजर्वेशन मिलता है या आपका डिस्काउंट या पैसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर आप करेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो पहली करेक्शन के लिए 200 रुपए। अब मानो पहली करेक्शन में भी गलती कुछ रह गई, कुछ छूट गई थी, तो फिर आपको एक और करेक्शन के लिए मौका दिया जाएगा, उसके लिए आपको 500 रुपए की ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, तो आप करेक्शन कर पाएंगे। तो ये एक बढ़िया सिस्टम है कि फॉर्म भरा, अगर कुछ गलती होती है तो उसके बाद हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पोस्ट के बारे में कि भाई चलो ठीक है, फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म किस किस पोस्ट के लिए हम भर रहे हैं, कौन कौन सा पोस्ट होता है जो एसएससी में हमें मिलता है। ठीक है, किसमें बंदूक मिलता है, किसमें यूनिफॉर्म मिलता है, किसमें सफेद वर्दी मिलती है, किसमें खाकी वर्दी मिलती है, एक एक बात को हम समझते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले देखो तो एसएससी में 2 तरह के पोस्ट होते हैं, एक होता है ग्रुप बी और दूसरा होता है ग्रुप सी। ग्रुप ए जो होता है वो आपको मिलता है यूपीएससी में। ठीक है, ग्रुप बी में भी आपको 2 ऐसे पोस्ट होते हैं जो गैजेट ऑफिसर के पोस्ट होते हैं। अब बोलोगे सर ये गैजेट क्या है, तो मेरे भाई गैजेट एक तरीके से आप ऐसे समझ लो जिसकी नियुक्ति सीधी की सीधी राष्ट्रपति से होती है, जो किसी मिनिस्ट्री में नहीं होती। ये एक मिनिस्टेरियल जॉब नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त जॉब है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें जैसे ये 2 पोस्ट कौन कौन से हैं, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये 2 पोस्ट हैं जो ग्रुप बी में आते हैं, जिनका ग्रेड पे भी 4800 रुपए है। एसएससी में सबसे ज्यादा अगर सैलरी वाली कोई जॉब है तो यही दोनों पोस्ट है। ठीक, ये ग्रुप बी जो है वो गैजेट ऑफिसर पोस्ट है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति से होती है, इनको किसी मिनिस्ट्री में कोई सूचना नहीं देनी होती, इनका फंडामेंटल काम करने का तरीका भी अलग होता है। ठीक है, अगर हम जाने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बारे में कि उसके लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहली बात यहां लिखी हुई है कि आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी संस्थान से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और इसके अलावा कोई ज्यादा क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। ये जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस होते हैं ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डिजायरेबल का मतलब क्या होता है, इच्छा, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। चाहो तो आपने अगर ये काम किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको काम करने में थोड़ी सहायता मिलेगी, लेकिन आपके पास अगर ये डिग्री नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, आप आराम से इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी बस इस पोस्ट को देने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद बात करें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो एग्जाम होता है वो कैसे होता है और बाकी एग्जाम्स कैसे होते हैं। तो देखो, एसएससी सीजीएल में 3 चरणों में आपकी परीक्षा होती है। टीयर 1 जो होता है वो 200 नंबर का होता है। टीयर 1 आपका 200 नंबर का होता है, जिसमें 50 नंबर का मैथ, 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का रीजनिंग, 50 नंबर का जीके होता है। इसके लिए अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो अभी आई बटन पर आपका आ रहा होगा हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और वो वीडियो को आप जो है देख सकते हो अभी तुरंत। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेंस जब आप देने जाते हैं, इसके बाद आता है टीयर 1 के बाद कट ऑफ जाती है, आप कट ऑफ प्रीवियस ईयर का मैच करके देख सकते हो। इसके बाद आता है आपका टीयर 2। टीयर 2 में हम बात करते हैं तो टीयर 2 में नॉर्मल, अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या जीएसओ पोस्ट नहीं देना चाहते हो, इनकम टैक्स या बाकी पोस्ट हो गए, उनके लिए सिर्फ 2 पेपर देना होता है। 200 नंबर का मैथ होता है, 200 नंबर का इंग्लिश होता है। ठीक, जैसे इस बार जो पेपर है वो 28 जनवरी को है, 200 नंबर का मैथ, 200 नंबर का इंग्लिश, वहां से जब आप दोगे तो आपका ये 400 नंबर का पेपर हो जाएगा। लेकिन जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए बच्चे चाहते हैं कि नहीं मुझे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AA बनना है, तो AA के लिए आपको 200 नंबर का पेपर अलग से देना पड़ेगा। जैसे इस बार AA के पेपर का डेट 29 जनवरी को, 28 के बाद जस्ट अगले दिन 29 जनवरी को। उसमें क्या पेपर होता है, तो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का होता है। यानी इस तरीके से यहां पर अगर हम बात करें तो अभी तक 200
600 नंबर का बाकी सभी पोस्ट के लिए, लेकिन डबल ए का पेपर अभी तक 800 नंबर का हो गया। जब आप टीयर 1 दे देते हैं, टीयर 2 दे देते हैं, तो पहले क्या होता था, इंटरव्यू होता था। अगर हम बात करेंगे कुछ सालों पहले की, तो इंटरव्यू होता था, लेकिन बाद में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इंटरव्यू को हटा दिया गया और उसके बाद यहां पर लेकर आया गया डिस्क्रिप्टिव, कि 100 नंबर का आपको एक डिस्क्रिप्टिव का पेपर देना होता है। उस डिस्क्रिप्टिव में आप चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो। 1 घंटे का समय होता है। 1 घंटे के समय में आपको या तो एक एस्से लिखना होता है, और या तो एक लेटर, नहीं तो एक प्रेसिस। पिछली बार प्रेसिस पूछा गया था, तो प्रिपेयर करके जाएंगे जो इस बार के डिस्क्रिप्टिव दे रहे हैं। ठीक है, आपका टीयर 1 और टीयर 1 के कुछ महीने के बाद टीयर 2 का पेपर होता है, और टीयर 2 और टीयर 3 में ज्यादा गैप नहीं रहता, हफ्ते 2 हफ्ते का गैप होता है। इतने टाइम में दोनों पेपर कंडक्ट हो जाते हैं। ठीक, कट ऑफ भी आपका इसी अनुसार आता है। सभी पोस्टों के लिए जो कट ऑफ आती है वो 700 नंबर में आती है, और आपका जो डबल ए हो गया उसके लिए जो पोस्ट आता है वो आपका 900 नंबर में कट ऑफ आता है। जैसे इस बार के सीजल में 2019 में 700 नंबर के पेपर में मेरा खुद का स्कोर 644 नंबर है, और मेरा भी जैसे रिजल्ट है वो 15 फरवरी को आने वाला है। तो अब 644 में जिस भी कट ऑफ की जिस तरीके से मेरिट लिस्ट ला जाएगी, और मैंने जो फॉर्म भरा होगा या मैंने जो पोस्ट भरा होगा, उस अकॉर्डिंग मुझे पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप भी अगर तैयारी करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए पहले दिन से ही, कि मुझे हर टीयर में अपना सर्वोत्तम स्कोर रख के चलना है, ताकि आखिरी तक मेरा स्कोर कम से कम 600 प्लस हो 700 में, ताकि मैं बढ़िया स्कोर कर पाऊं और मेरा बढ़िया पोस्ट मिल पाए। ठीक है, बच्चे पूछते हैं सर मिनिमम क्या होना चाहिए? मिनिमम की कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रुप सी जो है, बहुत बच्चे ये कहते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो मेरे भाई जान लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है ना, वो आपका ग्रुप सी पोस्ट है। क्या पोस्ट है? ग्रुप सी पोस्ट है। ग्रुप बी में नहीं आता है, ग्रुप सी में आता है, लेकिन हाँ इसकी जो ग्रेड पे है वो 4600 है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं जो 3 नए पोस्ट आए हैं, वो 3 नए पोस्ट क्या हैं? तो पहला हो गया असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड में। दूसरा हो गया असिस्टेंट किसमें? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी ये आपका लॉ से संबंधित हो गया। जिस तरीके से आप क्लैट का एग्जाम देते हो, उसमें क्लैट का एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद फिर आप फर्दर एडवोकेट के लिए जो है वो आप अग्रसर आगे बढ़ते चलते हो, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको क्लैट में एक असिस्टेंट की पोस्ट आपको मिलेगी। ठीक, और तीसरा हो गया एनएचआरसी में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बहुत बार आप सुनते हो ह्यूमन राइट कमीशन ने ये कह दिया, वो कह दिया। ठीक है, तो उसी तरीके से ह्यूमन राइट कमीशन में आपको रिसर्च असिस्टेंट का एक वैकेंसी आया है। अब ये 3 नए पोस्ट आए हैं, तो जाहिर सी बात है वैकेंसी भी और बड़ी होगी, इन डिपार्टमेंट में लोगों की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये अभी आगे फ्यूचर में चल के बहुत एक्सपैंड होंगे। ठीक है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। लेकिन अब ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ज्वाइन करने के लिए पहले दिन से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आ जाओ। एक और जो होता है वो बच्चों को सबसे ज्यादा क्वेरी होती है कि सर मेरी उम्र ज्यादा है, मैं एसएससी के लिए कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं, मुझे ये बता दो। जिन बच्चों के लिए स्पेशली जिनका जो एज है वो 30 से ज्यादा है, क्योंकि अगर आप पीछे देखेंगे तो सभी के लिए जो एज है वो 18 से 30, 18 से 30, 18 से 30, 18 से 30। लेकिन जो है कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं मेरे भाई, जिनको जो कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से वो शुरू में नहीं पढ़ पाते हैं, बाद में पढ़ते हैं, तो वो जो है 30 साल के बाद भी एक ऐसा पोस्ट है जिसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, वो है आपका जेएसओ का, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। उसकी जो अप्लाई करने की डेट होती है वो 18 से 32 साल तक होती है, 2 साल आपको अधिक मिलते हैं बाकी पोस्टों की तुलना में। अब बात करेंगे जेएसओ, भैया चलो ठीक है जेएसओ के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, तो जेएसओ का जो है हमारा क्या क्राइटेरिया होता है? तो जेएसओ का कुछ खास क्राइटेरिया नहीं होता, सिंपल एक होता है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। या तो आपने जो है ग्रेजुएशन किया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंस्टीट्यूट जिसमें कम से कम 12th अगर आपने किया तो 12th में मैथ्स में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि ये सारा का सारा जो जीएसओ का पोस्ट है इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाद में जाओगे आपको ऑडिट करना पड़ेगा इस कंपनी का उस कंपनी का, तो गणित अगर आपकी अच्छी नहीं है तो सरकार के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए वो ये कहते हैं कि बेटा 12th में अगर तुम्हारा 60% से ज़्यादा ऊपर नंबर है तुम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना। ठीक है, या फिर अगर तुमने यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स अगर ग्रेजुएशन में लिया हुआ है तो तुम उस लेवल पर भी जो है इसको भर सकते हो। बाकी सभी ग्रुप सी के पोस्ट मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया है, जैसे टैक्स असिस्टेंट हो गया, ये हो गया। एक दिन मैं डिटेल में भी इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कि किस पोस्ट के लिए जो है आपको कैसे तैयारी करनी है, या फिर आपको जो है कितना ग्रेड पे होता है, सैलरी कितनी होती है, आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलती है, क्या क्या उसके फायदे होते हैं, क्या क्या उसके नुकसान होते हैं, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो डिटेल वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखो पहले जो एज होता था ना वो काउंट होता था 1 अगस्त को, अब जो एज काउंट होता है वो काउंट होता है 1 जनवरी को। इसके ऊपर भी जो है एसएससी को लेकर काफी प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट जो है ट्विटर कैंपेन भी कर रहे हैं। मेरा सपोर्ट पूरा फुल में आप लोगों के लिए है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पर समझिए एज लिमिट की बात करें तो क्या हो गया, जैसे मानो मैं आज फॉर्म भरने गया, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1996 है, तो जब मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा ना तो वहां पर मेरा एज लिखा आ जाएगा बकायदा, एसएससी खुद कैलकुलेट करके फॉर्म में लिख देती है कि 25.17। जैसे मानो मेरा अगर उम्र हो गया 25 नवंबर, 25 से 11 1996 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, और मैं फॉर्म को जैसे अप्लाई करूंगा तो इस डेट पे मेरी उम्र 25.1 साल हो जाएगी। ठीक, तो एसएससी आपका फॉर्म में जो आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है वो आपको ये कह रहा है कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ पीछे का हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हम जो काउंट करेंगे वो इस डेट से करेंगे 1/1/2022 तक, कि 1/1/2022 तक आपकी उम्र कितनी हो रही है, 24 हो रही है, 25 हो रही है, 26 हो रही है, 28 हो रही है। 30 से ज्यादा होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको खुद से अपना कैलकुलेट करके देख लेना है कि इस तारीख को आप कितने साल के हो रहे हो, कितने महीने के हो रहे हैं। 30 से कम है तो फॉर्म भर सकते हो, ज्यादा है तो नहीं भर पाओगे। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर अब मानो एज के बारे में पूरा का पूरा कहा गया है कि किस से किस कितने साल से कितने साल तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए फलाने फलाने पोस्ट के लिए। समझ में आ गई बात। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी में कुछ अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो एसएससी में भी हमें एज का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब थोड़ा सा छूट मिलता है अलग अलग कैटेगरी के आधार पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम बात करते हैं एससी एसटी को। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी अगर आप 30 साल तक फॉर्म भरने की जो आपका टाइम था आप उसको 35 साल तक फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन वो तब जब आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे एसएससी का, ठीक है, ऑनलाइन अपलोड करोगे तो। उसी तरीके से ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का मिलता है। पीडब्ल्यूडी होने के साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी भी है और ओबीसी भी है तो उसको टोटल दोनों का बेनिफिट मिलेगा, 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कोई पीडब्ल्यूडी भी है और एससी एसटी भी है तो 15 साल का मिलेगा। और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, इनको 3 साल का मिलता है आफ्टर द रिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे और भी एज रिलैक्सेशन होते हैं जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। तो जरा इस स्लाइड को देखो अच्छे तरीके से, यहां पर लिखा हुआ है। जैसे बात करो एक सिंपल सा विडो के बारे में, कि अगर कोई जो महिला है, ठीक है, वो विवाहित तो है लेकिन वो डाइवोर्सी है, विडो है, विधवा है, या फिर उनकी जो है या तो डाइवोर्सी है या फिर विडो है, उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई है, उस केस में वो 35 साल तक जो है वो फॉर्म को भर सकती हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक एक डिटेल है, आपको जो है पूरा पीडीएफ में दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक भी आपको दे दूंगा मैं अभी वीडियो के नीचे, वहां से जाना, ठीक है, पूरा पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना ये पूरी की पूरी स्लाइड को, ताकि आप समझ पाओ कि आप जो है तैयारी कर रहे हो तो एक एक इन्फॉर्मेशन को आप प्रॉपर तरीके से पढ़ पाओ। पूरा नोटिस पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। जो लास्ट में मैं कह रहा था वो ये कह रहा था क्रूशियल डेट। दोस्त इस बात को समझना, क्रूशियल डेट बहुत 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 जरूरी है। आप जैसे जितना आसान समझते हो ना, आप सोचते हो कि यार अभी तो फॉर्म आया है, फॉर्म भर देते हैं। दिक्कत अभी नहीं होती, दिक्कत तब होती है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो और तब आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते। ऐसे ऐसे दोस्तों को मैंने देखा है जिन्होंने नंबर बहुत अच्छे प्राप्त किए हैं, ठीक है, लास्ट तक पहुंचे, लेकिन एक छोटी सी डॉक्यूमेंट ना होने के कारण या डॉक्यूमेंट में गलती होने के कारण उनके डिवी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो गलती आपको नहीं करनी है, आपको पहले से प्रिपेयर होकर चलना है। क्रूशियल डेट किसके लिए है? जनरल के लिए नहीं है। जो जनरल है उनको किस चीज की डॉक्यूमेंट चाहिए? कास्ट की कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट उनको चाहिए जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यू है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी में आते हैं। उनके लिए जो भी उनका डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए ना, वो डॉक्यूमेंट इस डेट के पहले का होना चाहिए। यानी जब आपका फॉर्म क्लोज होता है, इस तारीख को आपका फॉर्म क्लोज हो रहा है, 23 जनवरी को आपका फॉर्म जो है बंद हो जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो आपको जो भी सर्टिफिकेट बनवाना है अभी अपने पापा मम्मी को कहना कि वो डॉक्यूमेंट आपके बनवा देंगे। और इस डेट के पहले क्या होता है, अगर आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 10 दिन पहले कोई जुगाड़ करके आप अपना डॉक्यूमेंट बनवाते हो, एसएससी में जब डीवी में जाओगे ना तो वो पेंडिंग में डाल देते हैं, वो रिजेक्ट नहीं करते, वो पेंडिंग में डाल देते हैं और बाद में हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए। इसीलिए इस बात का स्पेशल ध्यान रखना आप कि 23 जनवरी के पहले अपने डॉक्यूमेंट कास्ट के बनवा लो, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस वालों का 1 साल का पूरा चाहिए होता है, ये बस 1 साल तक वैलिड होता है। उसी तरीके से ओबीसी का 1 साल का वैलिड होता है और एससी एसटी का कभी भी चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार बन गया तो आजीवन चलेगा। अनलिमिटेड रिचार्ज वाली कहानी है, एक बार रिचार्ज करा ली तो बस खुश रहो, लेकिन इनको साल साल भर पे रिचार्ज करवाना पड़ता है, ठीक।
उसके बाद बात करते हैं ओबीसी में भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है ओबीसी हैं तो आरक्षण मिलेगा। ऐसा नहीं है। ओबीसी में भी आपको एक बात ध्यान रखना है, अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट एंश्योर दैट ही पोजेसेस द कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर। यानी जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन ओबीसी का नहीं दिया जाता है। इस बात को ध्यान दे। जैसे बिहार में बात करें, बिहार में ओबीसी में दो समुदाय हो गए, एक क्रीमी लेयर हो गया, एक नॉन क्रीमी हो गया। तो क्रीमी लेयर वालों को ऊपर के उच्च कोटि में माना जाता है और उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। ठीक है, नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट होगा तो ही आपको एसएससी में रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे और आपको जो है सिलेक्शन जनरल के कट ऑफ के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा अब तक का जानकारी। अब जो बात आती है वो सबसे महत्वपूर्ण आती है, जिस पे सबसे ज्यादा रिजेक्शन हुए थे पिछले साल। ठीक है, फोटोग्राफ को लेकर। वो फोटोग्राफ के बारे में गौर से एक एक बातें मैंने हिंदी में लिख दिया है ताकि आप इस एक एक पॉइंट को समझो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेव कर लो तुरंत के तुरंत। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहना दोस्त। बहुत मेहनत की है, रात भर जग के पूरी की पूरी पीपीटी बनाई है, एक एक चीज रिसर्च किया है, तो आप लोगों के लिए सामने लेकर आ पा रहा हूं। ठीक है, तो ये इसके स्क्रीनशॉट ले लो। क्या लिखा गया है कि फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। भाई समय नहीं लगता, आप लोगों को लगता है फोटो खिंचवाने के लिए मुझे स्टूडियो में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया सा मोबाइल लो, फोटो खींचो एक अच्छा सा। ठीक है, सिर्फ ऊपर तक ऐसे करके, ठीक है, यहां से ऊपर तक उसको जो है एकदम स्ट्रेट होके बढ़िया से बाल वाल कंघी करवा के खींच लेना, और उसका बैकग्राउंड खुद के मोबाइल एडिटर से भी बदल सकते हो और उसको अपलोड कर सकते हो। कोई स्टूडियो जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बहुत बार क्या होता है, फोटो पुरानी है, किसी और के जगह पे कोई और जाके पेपर दे देता है और फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा होता है। तो फर्जीवाड़े को रोकने के लिए काम किया गया है कि बस आप ही वो व्यक्ति होने चाहिए। अब आपका आधार कभी आप ही देखोगे तो बोलोगे अरे ससुराई तो हम है ही नहीं, मेरा कोई भाई होगा, कोई और होगा, हम तो है ही नहीं। तो इसीलिए फोटो नया होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा बात करें, फोटो कलर चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहिए। बाबा आदम के जमाने का मत देना। अभी अगर कलर एंड व्हाइट का जमाना चल रहा है, कलर एंड व्हाइट ही उनको देना। ठीक, तीसरा, साइज 20 KB से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। अब ये साइज को लेकर सबसे ज्यादा समस्या आता है। बच्चा फोटो मोबाइल में बना लिया, 100 KB का बन गया, बेचारा कैसे करे। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बढ़िया तरीके से एक वेबसाइट दे रखा है। देखो, ये वेबसाइट नोट कर लो। ठीक है, imresize.com। ठीक है, imresizer.com। इस वेबसाइट पे जाओगे, अपनी फोटो को अपलोड करोगे और जितने केबी में चाहते हो उतने केबी में अपने फोटो को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। फ्री है, किसी के लिए भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है किसी वेबसाइट का, बस आपके लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं ये डायमेंशन की तरफ। जब आप वेबसाइट पे जाओगे ना तो आप वहां से डायमेंशन भी सेट कर सकते हो, या ऑनलाइन और भी किसी भी वेबसाइट से। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, 3.5 और 4.5 का मतलब, जैसे सेंटीमीटर में लिए 3.5 सेंटीमीटर यहां बनाए और 4.5 यहां बनाए, इस तरीके से जो फोटो बनेगा वो 3.5 4.5 का होगा, जिसकी चौड़ाई इतनी और लंबाई इतनी, ताकि ये फोटो सही बने। ठीक है, फोटो के बारे में आपको थोड़ा सा और बताते तो देखो, एसएससी ने ऐसे बहुत सारे फोटो आप लोगों को दिए थे कि 50 फोटो हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बेस्ट होता है वो ये होता है 3.5 4.5 का। इस तरीके से, जिसमें आपके दोनों कान दिखने चाहिए, कोई चश्मा ना हो, कोई ज्यादा मेकअप क्रीम पाउडर ना लगाकर यहाँ फोटो लिया गया हो। लड़कियों के लिए एक छोटी सी अपील है मेरे भाई, ज्यादा फिल्टर का प्रयोग मत करना वहां पे जाके, बढ़िया सिंपल फोटो खिंचवाना जिससे पकड़ में आ सको कि आप ही हो। ठीक है, नहीं तो होता नहीं है कि रिश्ते में कुछ और फोटो आता है और जब जाते हैं तो पता चलता है धोखा हो गया। तो वो काम यहाँ ना करें, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। इसके अलावा बताएं तो फोटो लेते वक्त टोपी चश्मा ना लगाए, दोनों कान साफ नजर आना चाहिए। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नौकरी लग जाएगी तो हीरो बनना, तो बढ़िया बढ़िया स्टेटस डालना मेरे दोस्त, अभी हीरो नहीं बनना है। अभी सिंपल काम करना है, बढ़िया तरीके से एकदम ऐसे जाके, ठीक है, ऐसे समझ लो कि आपका फोटो मोदी जी के पास जा रहा है, वैसा वाला फोटो खिंचवाना, एकदम नॉर्मल सा प्यारा सा। ठीक है, उसके बाद फोटो ब्लर नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि पकड़ में आ ही नहीं रहा कि फोटो में कौन है। ठीक है, आप हो कि ऐश्वर्या राय हो, इसीलिए क्लियर कर लो वहां पे कि आप ही फोटो में होने चाहिए बढ़िया तरीके से। फोटोग्राफ के बारे में जब आप फॉर्म भरेंगे तो इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, एक एक बातें लिखी हुई इंग्लिश में भी और हिंदी में, तो मैंने आपको समझा ही दिया है। इसके अलावा सिग्नेचर में भी सेम कंडीशन है, 10 KB से 20 KB। अब सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, बहुत लोग हीरो बनते हैं, एकदम ऐसे मारेंगे स्टाइल में, ये तेरा भाई एकदम सलमान खान वाला ऑटोग्राफ देंगे, ऐसा मत करना। थोड़ा बढ़िया वाला सिग्नेचर वही देना जो बचपन से देते आ रहे हो। ठीक है, जो 10th में दिया था, 12th में सिग्नेचर दिया था, उसी तरीके से, ताकि
ऑथेंटिसिटी जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, पता चले 12th का सर्टिफिकेट में कुछ और साइन है, यहाँ कुछ और दे दे रहे हो, तो वैसा काम मत करना। क्योंकि जब जब आप पेपर देने जाओगे तब तब आपका अटेंडेंस लगेगा, और अटेंडेंस लगेगा तो एग्जामिनर साइन मांगेगा, साइन मांगेगा, यहाँ कुछ और साइन है, वहां कुछ और साइन है, तुरंत बोलेगा चल निकलो यहाँ से, तुम वो आदमी हो ही नहीं। फिर साबित करते रहना बैठ के कि नहीं हम ही थे। ठीक है, तो पेपर नहीं दिखाएंगे वाला काम मत करना, यहाँ पे बढ़िया सिग्नेचर देना एकदम ढंग का। ठीक है, इस तरीके से अपना जो है पूरा का पूरा पेपर दे देना। बाकी जो वेबसाइट है वो मैंने बता ही दिया है। तो बाकी मेरे तरफ से पूरी की पूरी शुभकामनाएं सभी को कि बढ़िया से भगवान जी का नाम लेके फॉर्म भरो। 1 तारीख के बाद से अपना फॉर्म भरना शुरू कर देना। इसके अलावा कोई भी और परेशानी आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकूं। उसके अलावा बच्चों में एक और क्वेरी है कि सर सीजीएल का फॉर्म तो आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तैयारी करें तो कैसे करें? ठीक है, 0 लेवल से हीरो लेवल तक कैसे करें? इस 4 महीने में मैथ्स हमारा कैसे कंप्लीट होगा, हमारा रीजनिंग कैसे कंप्लीट होगा, इंग्लिश कैसे कंप्लीट होगा? तो देखो भैया, हम पढ़ाते हैं मैथ्स, और मैथ्स के बारे में आपको पता ही है किस तरीके से हमारी क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल 0 लेवल टू हीरो लेवल। आपको मैं गारंटी कहता हूं कि अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है, मैथ स्पेशल मेरा वीओडी बैच, तो आपको मैथ्स में कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ना ही आपको कोई किताब लगाने की जरूरत है। समय है आपके पास 4 महीने, मेरे पास भी है 4 महीने, ऐसे समझ लीजिए आपको हीरो बनाने के लिए। आप इस बैच को ज्वाइन करोगे, एक एक चीज मैंने डिटेल में पढ़ा रखी है। एसएससी सीजीएल का हर क्वेश्चन, सीएचएसएल का हर क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके सभी के ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं, सभी के स्मार्ट अप्रोच बता रखे हैं। जो भी मेरी शीट्स मिलेंगी आपको वो प्योरली अपडेटेड होंगी। इंडिया में इकलौता यही ऐसा बैच है जिसके शीट्स इतने अपडेटेड हैं कि अभी 2 महीना पहले जो सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम भी हुआ था ना, उसके भी क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा मिलेगा, हाई लेवल से लो लेवल तक सब कुछ, और सबसे बेस्ट ट्रिक मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा ना, अभी क्या होगा, किताब ढूंढोगे, किसी की यूट्यूब पे फॉलो करोगे, ठीक है, कोई बैच लोगे, लाइव लोगे, 10 झंझट होंगे, 10 झमेले होंगे, 4 महीने मेहनत भी करोगे, रिजल्ट नहीं निकलेगा। उससे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं कि इस बैच को ज्वाइन करो, बढ़िया तरीके से कंप्लीट आपका मिलेगा। प्रॉपर वे में आपको क्लास नोट्स मिलेंगी, प्रॉपर वे में आपको शीट्स मिलेंगी जो आपके टाइम को काफी सेव करेंगी। आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। इंडिया में पहली बार आपको डिजिटल क्लास नोट्स मिल रहा है और वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको, और ये सभी एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका पूरा कंप्लीट प्री भी कवर होगा, मेंस भी होगा। अगर इतना मैथ आपने लेकर पढ़ लिया ना मेरे भाई, जितनी वीडियो मैंने कराई है उतना कर लिया, आपको इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोकेगा। ये बात मैं आपसे दावे से कहता हूं। आज तक एक भी रिपोर्ट मैथ स्पेशल की नेगेटिव नहीं है, और आगे भी फ्यूचर में नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं इतना कुछ बच्चों को प्रोवाइड करवाता हूं, वो भी सबसे मिनिमम फीस में, 699 में, जितने में पॉसिबल हो सकता है, जितने में सर्वर कॉस्ट आ सकता है। लाखों रुपए लगते हैं इन शीट्स को बनवाने में, उनको बैठ के अपडेट करवाने में, और जो मेहनत लगती है वो अलग लगती है। तो आप ये मैथ स्पेशल बैच कहां से ले सकते हैं? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे अपने मोबाइल में, और ये 2 इंक्वायरी नंबर हैं, किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है बैच को लेकर, आप इस पे कॉल करोगे, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। इस एप्लीकेशन पे जाने के बाद मैथ रिकॉर्डेड बैच आपको दिखेगा, इतने रुपए में आप इसको ले सकते हो। एक और मजे की बात मैं आपको बताऊं तो इसकी वैलिडिटी भी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तसल्ली से देखो, सिलेक्शन लो, बस मेरा ये पर्पस है। ठीक है, मैं इंडिया में एजुकेशन को एक क्रांति के रूप में देखना चाहता हूं कि हर बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि इस बैच को लेने के बाद इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हरियाणा पुलिस में, एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में। पिछले बार 250 प्लस सीएचएसएल के रिकॉर्ड हैं, सीजीएल के रिकॉर्ड, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है सीजीएल के प्री में, और दिल वाकई में खुश है, क्योंकि जो कंटेंट मैंने यहां दिया वो एकदम रेलिवेंट है। 1000 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन आए, बड़ी बात नहीं है, 100 में 90 आ जाए ना, वो बड़ी बात है। इस बात को ध्यान रखो। तो ये अच्छा एक पैकेज होगा आप लोगों के लिए, जो आपको काफी मदद करेगा। इसी तरीके से हमारा रीजनिंग स्पेशल भी है। रीजनिंग स्पेशल में भी पूरा विक्रमजीत सर ने अपना पूरा रीजनिंग का कंसेप्ट डाला हुआ है। कंप्लीट कैलेंडर, कंप्लीट डाइस, कंप्लीट सिलोगिज्म, आपको एसएससी के लिए कंप्लीट जितने इंफॉर्मेशन होते हैं उस तरीके से पूरा इन्होंने कराया है। कंप्लीट अपडेटेड शीट्स इसमें भी आपको मिलेंगी, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर कंपाइल्ड मिलेगा, और इनके सभी लॉजिक्स और ट्रिक्स भी आपको मिलेंगे। इसी तरीके से इनकी भी फीस जो है वो 699 है। कहां से आपको मिलेगा? तो आपको सेम तरीके से ये बैच डाउनलोड करना है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, और यहां से आप मैथ स्पेशल वीओडी और रीजनिंग स्पेशल वीओडी को ले सकते हो। तो आराम से बैच ज्वाइन करो, बढ़िया से पढ़ाई करो। कोई दिक्कत आती है तो बताओ, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो बताना। और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए एसएससी में पोस्ट वाइज भी वीडियो लेकर आऊंगा, स्ट्रेटजी वाइज भी वीडियो लेकर आऊंगा। 2 स्ट्रेटजी की मेरी वीडियोस हैं, हाउ टू क्रैक सीजीएल इन फर्स्ट अटेम्प्ट और सीएचएसएल स्ट्रेटजी। नाम सर्च करोगे ऑटोमेटिक यूट्यूब पे आ जाएगा, और इससे आपको काफी मदद मिलेगी कि तैयारी जो है वो शून्य से कैसे करते हैं। बाकी मेरी डेली क्लास जो है वो चलती है शाम को 8:30 बजे, उसमें भी आप लाइव रह सकते हो, इस तरीके से फायदा उठा सकते हो। धन्यवाद भाई, ऑल द बेस्ट।